अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याब मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट भी उन प्लांट्स में से आता है जो कि बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं और इनको प्रोपागेट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इनकी कोई भी छोटी सी कटिंग लगा लें आप मोन्स्टेरा और मनी प्लांट की, तो ये बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाते हैं और इनकी केयर करना भी बहुत आसान होता है। तो ये कुछ कटिंग जो हैं वो हमने काटी हैं मनी प्लांट की। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप की कुछ कटिंग्स हमने काट ली हैं ताकि इनको प्रोपागेट कर लिया जाए। एक एक दो दो लीव जो हैं वो आप इनके साथ रहने दें, ऊपर वाले जो लीव्स हैं, और बाकी नोड एरिया देख के तमाम लीव्स इनके नीचे वाले उतार दें, नोड एरिया डैमेज ना हो। और अपर साइड पे जो इनकी शूटिंग वाला एरिया है जहाँ से शूट्स निकलने हैं वो भी डैमेज ना हो, तो आप इनको इजीली लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, लग गए हैं पॉट में, और कुछ जो है वो लग रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि प्लांट आप कैसे कटिंग लगा सकते हैं मनी प्लांट की। सबसे पहले आपने पॉट लेना है, उसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें और उसके अंदर बल ऐड करें। बल के अंदर कोई भी खाद ऐड नहीं करनी है आपने, सिंपल बल ऐड करनी है। उसको मिट्टी से फिल कर लें और एक कटिंग पकड़ें अपनी, एक या दो कटिंग जितनी भी लगाना चाहें आप एक पॉट में। तो उसको हाफ मिट्टी के अंदर और बाकी जो है वो मिट्टी से बाहर। यहाँ आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर लंबी कटिंग है तो उसको 3 से 4 इंच मिट्टी के अंदर और बाकी मिट्टी से बाहर। अगर तो वो छोटी कटिंग है तो आधी मिट्टी से अंदर और आधी मिट्टी से बाहर। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता आता हूँ कटिंग्स वाली वीडियो में कि कटिंग से हम प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि कटिंग लगाने के लिए सबसे अहम बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है और उस पर फोकस भी करना है वो ये कि कटिंग का नोड एरिया जो है वो डैमेज ना हो। कटिंग जितनी अच्छी, जितनी हेल्दी कटिंग आप काटेंगे, जितनी हेल्दी कटिंग आप लेंगे प्लांट से, उतनी जल्दी उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और वो कटिंग उतना ही अच्छा मैच्योर प्लांट, हेल्दी प्लांट बनेगी फ्यूचर में। तो कटिंग आपने लेनी है जिसका नोड एरिया नीचे से भी हो और ऊपर से भी नोड एरिया उसका सही हो। इसी मेथड के साथ आप अपनी सारी मनी प्लांट की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। जैसे ही इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी तो इनके साथ हम बैम्बू स्टिक बांध देंगे, जो मनी प्लांट के साथ अक्सर बांधी जाती है, आपने देखी होगी। कोकोनट के बालों के साथ वो स्टिक तैयार की जाती है, तो वो इसके साथ बांधी जाती है ताकि इसके अंदर से जितनी भी टैप रूट्स निकलें वो स्टिक के अंदर चली जाएं और वहीं से पावर सक करती रहें और उन इस मनी प्लांट के पत्ते का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, लाइक दिस। तो ये आप देख सकते हैं पत्ते का साइज़, इस टाइप का पत्ते का साइज़ हो जाएगा अगर तो आप इसके साथ बैम्बू स्टिक लगा देंगे। तो मनी प्लांट बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही अच्छा हाउस प्लांट है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बड़े बड़े से लीव्स, ग्रीनिश लीव, और जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो ये देखने में और भी खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट की आप 2 से 3 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं और 6 से 7 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं और 8 से 10 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कटिंग आपने सही लेनी है, अपना मेथड सही हो, आपका कटिंग लगाने का सीज़न सही हो और आपने पानी अच्छे से देना है और जिस जगह पे आपने कटिंग रखनी है वो जगह सूटेबल हो। बस इन बातों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएगी। अगर 1, 2, 3, 4, 5 बार भी आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो आपने बार बार ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है और आपको पता चल जाएगा आखिरकार कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। और देन आप जब उसके ऊपर वर्किंग करेंगे अपनी गलती के ऊपर तो आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप की कुछ कटिंग्स भी हमने ली हैं जिनके ऊपर कोई भी लीव जो है वो नहीं रखा गया, तो ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी। इस साइड से रूटिंग स्टार्ट होगी और अपर जो शूट है वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होगी। तो इन एरिया को कहते हैं नोड एरिया। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है काफ़ी बार। नोड एरिया आपकी कटिंग का सही है तो आपकी 50% कटिंग सक्सेसफुल लाजमी होगी।
तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर रूट जो हैं पहले से ही डेवलप हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रूट्स पहले से ही डेवलप हैं, क्योंकि ये मदर प्लांट था, मदर प्लांट से कटिंग्स ली गई हैं। तो अब इनको लगा देते हैं पॉट में। जी तो दोस्तों कटिंग्स हमारी अच्छे से लग गई हैं, सारी कटिंग्स मोन्स्टेरा की भी और मनी प्लांट की भी। मोन्स्टेरा की 4 से 5 कटिंग्स हैं, बाकी सारी जो हैं वो मनी प्लांट की हैं। तो इनको अब ले जाया जाएगा सेफ़ प्लेस पे, जहाँ पे शेडी एरिया हो, ठंडी जगह हो। देन इनको पानी दिया जाएगा और एज इट इज़ पड़े रहने दिया जाएगा। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन पानी का शावर हल्का सा और कर देंगे, ताकि मॉइस्चर बना रहे और रूट्स की डेवलपमेंट अच्छे से शुरू हो जाए। तो इनको अब हम रखेंगे ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस के अंदर रखने से ये फ़ायदा होगा, ग्रीन हाउस हमारा ओपन है, उसको हमने आगे से खोल दिया है, साइडों से भी खोल दिया है। ग्रीन हाउस में रखने का ये फ़ायदा होगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन नेट लगी हुई है, डायरेक्ट धूप इनके ऊपर नहीं पड़ेगी, ठंडा एरिया है वो, और इनकी रूट्स की जनरेशन और शूट्स की जनरेशन जल्दी से और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको वहाँ लेके चलते हैं। ये ग्रीन हाउस देख सकते हैं आप, ये बाहर वाली साइड से भी खुला है और अंदर वाली साइड से भी खुला है, बस इसके ऊपर ये ग्रीन नेट लगाई हुई है। इससे ये फ़ायदा होगा कि धूप जो है अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये 80 to 90% वाली तरपाल है, तो इससे धूप फिल्टर होके अंदर नहीं आएगी और प्लांट्स हमारे सेफ़ एंड साउंड अंदर पड़े रहेंगे और इंशाल्लाह इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आएँ अंदर चलते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में आप प्लांट्स की कटिंग्स और सीडलिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, सूटेबल मौसम होता है ये बरसात का और बहार का। इसमें आप प्लांट्स की कटिंग्स भी लगा सकते हैं और उनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, आबो हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग्स को काफ़ी टाइम मिल जाता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हवा में नमी होती है और कटिंग्स का मॉइस्चर भी बना रहता है और उनकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से शुरू हो जाती है। और सीडलिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सीडलिंग को भी ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी वाला वेदर बहुत अच्छा लगता है, और इस वेदर में सीडलिंग बहुत जल्दी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो अब टाइम है पानी देने का। पानी आपने देना है शावर की मदद से, ताकि कटिंग्स हमारी हिले नहीं और जहाँ पे हमने लगाई हैं वहीं पे स्टेबल हो जाए। कटिंग हमारी अगर अच्छे से स्टेबल होगी मट्टी के अंदर तो उसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारी कटिंग हिलती रहेगी जब हम पानी देंगे तो हो सकता है वो गल जाए और उसकी रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट ना हो पाए। तो जब भी आपने कटिंग लगानी है आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, ताकि वो स्टेबल हो जाए, मट्टी के अंदर स्टैंड हो जाए। जब पानी दें तो वो एक साइड पे झुके नहीं। एज इट इज़ अब इनको हम पड़े रहने देंगे, पानी देने की ज़रूरत पड़े तो पानी दे दें, नहीं तो इनको एज इट इज़ पड़े रहने दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।